जय हिंद स्टूडेंट्स। ओ लेवल के नए पैटर्न में अब आपको पता ही है कि अब प्रैक्टिकल एग्जाम्स देने पड़ेंगे। 4 पेपर हैं, चारों के अलग अलग प्रैक्टिकल्स होंगे और इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है बच्चों को। इसी को लेकर हम लोग प्रैक्टिकल की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें M2, M3, M4 यानी कि सारे चारों के चारों प्रैक्टिकल एग्जाम्स के पूरे डिटेल क्वेश्चंस हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये सीरीज आपको लिए कैसे मिलेगी। प्रैक्टिकल के इन पीडीएफ नोट्स और वीडियोस को समझने और देखने के लिए हमारा एप्लीकेशन आइस एकेडमी बाय विनेश इंस्टॉल कर लें और इसके स्टोर सेक्शन पे जाएं जो कि नीचे से तीसरा है। स्टोर सेक्शन में जैसे आज जो प्रैक्टिकल आप देखेंगे वो M2 का है, तो स्टोर सेक्शन पे टाइप करिए M2। M2 का आप लोगों का जुलाई सेशंस, M2 का आपका जनवरी सेशंस और M2 का गेस्ट पेपर तीनों अवेलेबल्स हैं। तो आप लोगों ने अगर पुराना कोर्स ले रखा है तो आपको ये उसी में ऐड ऑन हो गया है। आप जैसे ही कोर्स के कंटेंट पे जाएंगे और यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल नाम से एक अलग से फोल्डर दिखाई देगा। आप इस फोल्डर को ओपन कर लीजिए और इस फोल्डर के अंदर आप लोगों को जितने भी प्रैक्टिकल्स निलेट ने प्रिस्क्राइब किए हैं वो प्लस उनका वीडियो सॉल्यूशंस सब मिल जाएंगे। आज के प्रैक्टिकल में आप लोगों को देखना है कि जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लोग कैसे सीरीज ऑफ प्राइम नंबर्स पता कर सकते हैं। आपको पता है कि प्राइम नंबर्स निकालने का प्रोग्राम पाइथन में भी है। प्राइम नंबर्स निकालने के लिए जो मेन लॉजिक है वो ये कि नंबर्स जो पहले यूजर से इनपुट कराया जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए यूजर ने कोई नंबर इनपुट किया 10, तो हमें 1 से लेकर 10 तक के सारे प्राइम नंबर्स पता करने हैं। 1 कह लीजिए, 1 तो इटसेल्फ होता ही है, 2 से लेकर 10 तक के सारे प्राइम नंबर्स पता करने हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस नंबर को हम लोग मान के चलते हैं कि ये नंबर जो है वो n है। तो हम लोग पहले n को मॉड करेंगे 2 से और चेक करेंगे कि क्या ये पूरी तरीके से डिविजिबल है, और अगर इसका मॉड 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है, तो ये प्राइम नहीं हो सकता। अगर 3 से फिर हम लूप चलाएंगे, इस तरह करके देखेंगे। अगर इनमें से किसी में भी उसका मॉड 0 आ जाता है तो वो प्राइम नहीं है। हाँ, नंबर इटसेल्फ अगर आता है तो ही वो प्राइम कहलाएगा। तो चलिए प्राइम के लिए हम लोग एक प्रोग्राम शुरू करें। तो मैं आप लोगों को पूरा प्रोग्राम बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट भी है बच्चों और ये नेलेट के गेस्ट पेपर में भी अवेलेबल है, इसीलिए इसको मिस मत करिएगा। तो एज यूजुअल जब आप शुरुआत करते हैं HTML की तो आप लोगों ने ऊपर HTML टैग लगा दिया और नीचे टाइटल लिख दिया जनरेट प्राइम नंबर अप टू द एंड इंटीजर। हम लोग हेडिंग दे देते हैं ऊपर ताकि दूर से ही समझ आ जाए। हेडिंग वगैरह डालने से थोड़ा फायदा रहता है। इससे बेनिफिट ये रहता है कि कोई भी नया यूजर है उसे समझ आ जाएगा कि ये प्रोग्राम किस चीज का है। अब हम लोग, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट है तो हम लोग स्क्रिप्ट से शुरू करेंगे और सबसे पहले यूजर से इनपुट लेंगे। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए आप लोगों को एक पार्स इंटीजर प्रॉम्प्ट बेसिकली कमांड यूज करना पड़ेगा, जिससे कि जब कभी हम प्रोग्राम चलाएंगे तो स्क्रीन पर एक पॉपअप विंडो पे ये चीज डिमांड की जाएगी यूजर से। और अब हम लोग इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसका नाम हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया है प्राइम। अब एक लूप चलाना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। लूप जो लगातार चलता रहेगा जब तक कि वैल्यू हमारी 0 नहीं आ जाती मॉड निकालने के बाद। तो हम लोग इसको रन कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने आई का पहले लूप चलाया जो 2 से शुरू होगा, n तक जाएगा। उसके बाद लूप्स इंक्रीज होता है, n वही है जो यूजर मान रहा है। मान लो यूजर ने दे दिया हमें प्राइम नंबर निकालना है 50 तक का, तो n की वैल्यू 50 है। क्लियर। अब उसी के नीचे आप लोगों का जे का लूप चलेगा और जो भी वैल्यूज है, जैसे फिर उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया गया, तो सबसे पहले जो वैल्यूज चलेगी वो आपकी 2 से लेकर चलेगी, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से चलेगी। और अगर इनमें से कोई भी आप लोगों का मॉड आ जाता है, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो प्राइम की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी और प्रोग्राम यहीं से ब्रेक हो जाएगा। लेकिन कभी एक ऐसा भी होगा जिसमें ये वैल्यू फॉल्स नहीं होगी, तो उस वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर प्रिंट करा लेंगे इस तरीके से। और जब वो वैल्यू डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये आपको पता ही है, प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। और उसके बाद हम लोग अपना HTML स्क्रिप्ट बंद कर देंगे। तो अब हमारा ये पूरा प्रोग्राम तैयार है। अब चलिए इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। बच्चों ये जो है इतना पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यही मेन लाइंस हैं। आप इसको सेव कर लीजिए और ब्राउजर में ओपन करा लीजिए। ब्राउजर में ओपन कराने के बाद आप लोग देखेंगे स्क्रीन पर ऑन होते ही वो बोल रहा है, मैंने बताया था ना कि यूजर से इनपुट लेगा पॉपअप में। तो यहाँ पे लिख कर आ रहा है कि किस नंबर का प्राइम निकालना है, अप टू किस नंबर तक। तो मैंने यहाँ 20 लिखा और जैसे ही ओके किया आपको दिखाई देगा 20 तक के सारे प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11 ये सारे आ गए।
तो ये ही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को दिख रहा है लेफ्ट में, ये रहा आपका प्रोग्राम और ये रहा आपका आउटपुट। याद रखिएगा, जब कभी आप लोगों को वहां पर एग्जाम देने को मिलेगा तो आप लोगों को ये चीज कंप्यूटर में तो करनी ही करनी है, प्लस इसको बिल्कुल सेम एज इट इज अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में भी आपको करके दिखाना होगा। और एग्जामिनर अगर इन केस आपके पास वाइवा के लिए आता है तो वो कभी कभार आपके सिस्टम पे आके भी चेक कर लेता है कि आपने क्या बनाया, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रोग्राम मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये भी बहुत यूजफुल है, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, जिसमें कि आपको जावास्क्रिप्ट की मदद से फैक्टोरियल निकालने का प्रोग्राम बताया जाए। तो मैंने आप लोगों के HTML जो कि आपके पहले वाले वीडियोस में पूरे कवर कर दिए, मैंने आप लोगों को जावा भी बता दिया, इसमें एंगुलर JS भी बता दिया और CS भी बता दिया। इनमें से 100% आप लोगों के 4 क्वेश्चंस आ ही जाएंगे, और ये काफी हद तक हम लोगों को नेलेट की तरफ से जो गेस्ट पेपर और सिलेबस कंटेंट मिला है उससे पूरा मैच करता है। इसीलिए कोई भी वीडियो मिस मत करिएगा। कीप वॉचिंग, गुड बाय।